हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइंस एंड एंगल्स को डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज आपका 6.1 है ना, उसे हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। लाइन आप जानते ही हैं, सीधी रेखा, ये लाइन। ठीक है, लाइन आपको पता है। अब कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है जो आपको जाननी चाहिए, बेसिक्स और डेफिनेशंस या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आप लिखना चाहें। ठीक है, वो आप जान लीजिए, मतलब समझ लीजिए। इन चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहला जो पॉइंट मैं देखो समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेरे को पहला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, मैं पहले बेसिक समझा रहा हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, जब एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही तल में एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो इन सब पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये सारे पॉइंट्स मेरे क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। P Q R S T U V, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है। जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है वो है वो आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, कट कर दिया, कटान पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मेरी लाइन है कुछ, मान लो ये LM है, ये MQ है, इसने O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या है? कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस में क्या होता है ना, तीन लाइन होगी या तीन से ज़्यादा, तीन लाइन या तीन से ज़्यादा। मैंने तीन लिया, अब सपोज करो और एक ले लिया ज़्यादा। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीन लाइन हो गई। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। आई बस समझ में? ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। बेसिक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये चीज़ आगे समझ में। अब देखो फिर क्या आता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहता है, कहीं से भी नाप लो। ये जो डिफरेंस है ना, ये ऑलवेज सेम रहता है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी, कहीं से भी मेज़र कर लो 5 ही रहेगी। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जब दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहती है तो उसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये तो लाइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे एंगल्स। ठीक है, एंगल्स एंड देयर टाइप्स। अच्छा बच्चा, एंगल होता क्या है? सपोज करो ये मेरा एक इनिशियल लाइन है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल लाइन है, इसको मैं फिक्स कर दिया, ये मेरा फाइनल लाइन है। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दो, ये तो एक ये इनिशियल लाइन और ये फाइनल लाइन। ये इनिशियल लाइन है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। इनिशियल लाइन और ये मेरा फाइनल लाइन है।
कोई सी भी वीडियो अगर आपको देखनी है ना तो बस ऐसे सर्च करो क्लास 9th एक्सरसाइज जो भी है, आगे चैनल का नाम लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगी। तो इसके बीच ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना घूमता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेज़रमेंट है, इसे हम बोलते हैं एंगल, हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? कोण। टाइप्स ऑफ एंगल, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। मैं डेफिनेशन रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, यही मेरा मेन मकसद है। ठीक है, सबसे पहला मैं लिख देता हूँ राइट एंगल। मैं फिगर बना बना के समझाऊँगा। राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल, ठीक है, जिसका जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, अगर ये वाला थीटा 90 डिग्री का होगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो एंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल बना। ट्रायंगल बोलो, राइट एंगल बना। ठीक है, राइट एंगल बन गया। नेक्स्ट मैं बताता हूँ अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है ना, जो थीटा होगी वो ऑलवेज 90 से क्या होगी? लेस होगी। छोटा हूँ, 90 से लेस होगी और 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, सो ऐसे एंगल, जैसे कि मैंने ये सपोज करो ये बना दिया 30, 45, ये मैंने 89, ये सारे मेरे क्या हैं? अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 से छोटे होते हैं। 90 से अगर छोटे हैं तो वो क्या है? अक्यूट एंगल है। ये चीज़ आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अक्यूट एंगल हो गया। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, अभी उसके बाद जब चीज़ों को सब सीख जाएंगे तब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एकदम से नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो थीटा होगा ना वो 90 से बड़ा होगा। देखो 90 से बड़ा पर 180 से छोटा। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। हमेशा जैसे ये वाला एंगल ले लिया 110, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? अब नेक्स्ट जो एंगल मैं लिख रहा हूँ वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है ना, एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। फिगर बना के समझा रहा हूँ। ये ठीक है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया, ये मेरा सपोज करो 210, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये मेरा है सपोज करो ये मेरा है 305, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। हर वो एंगल जो 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जान लो, जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन भी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ़ θ1 + θ2 90
डिग्री। अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सपोज करो ये θ1 है, ये θ2 है। θ1 और θ2 को ऐड करोगे अगर 90 आ जाता है तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि θ1 और θ2 को ऐड करने पर अगर 90 आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक, वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ़ θ1 और θ2 को ऐड करने पे ना 180 डिग्री आता है। ठीक है, 180 जब आ जाएगा, सपोज करो ये θ1 है और ये θ2 है, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा और 180 आ जाएगा ना तो इन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तभी ये क्या है? ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ बतानी है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो ये है, इसी के साथ ये है। अब इसका देखो, ये जो लाइन है कॉमन लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन है ना, ये जो रे बोल सकते हो, लाइन बोल सकते हो। ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है θ1, यहाँ पर θ2। θ1 बनाने के लिए ये लाइन चाहिए और θ2 बनाने के लिए भी ये लाइन चाहिए, तो एक लाइन कॉमन है, यानी कि θ1 और θ2 ये जो दोनों एंगल्स हैं ना वो आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, जुड़े हुए हैं। एडजेसेंट का मतलब चिपके हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसके बारे में भी जान लो। सपोज करो ये आपके पास एक रे है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसे P मान लो, इसे R मान लो, इधर से एक रे चली गई, इसे मैंने Q मान लिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो लीनियर पेयर बनाएगा, और लीनियर पेयर ऑलवेज उसका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दिस वन प्लस दिस वन, θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल होता है? 180 के। ठीक है, ये जाके समझ में। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है और बतानी है मेरे को, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ एक क्या है, एक मस्त प्रॉपर्टीज़, अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर दी है। ठीक है, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, सपोज करो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कब? जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी का ही यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको फिगर में अच्छे से दिखा पाऊँ तभी मैं इस चैप्टर को मैं कॉपी में बढ़ा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा अच्छे से हमको समझा पाऊँ। कह रहे हैं फिगर 6.13, ये आपका फिगर 6.13 है। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये जो AB है और ये जो CD है इंटरसेक्ट करते हैं O पर। ओके, कह रहे हैं इन दोनों एंगल का सम 70 है। EOC और BOE 70 है। BOD 40 है। BOD 40 है। आपको COE और BOE फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले फिगर बना लूँगा फिर से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत दुविधा ना हो। हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो 6.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, मैं देखो एक बार फिर से फिगर बना लेता हूँ। ये है मेरा A, ये है मेरा B, ठीक है, ये मेरा C, ये मेरा D,
ठीक है, यहाँ मेरा ओ है और यहाँ मेरा ई है। ठीक है, मैंने रे नहीं बनाया, आप रे बना लो। फिगर ज़रूर अच्छे से प्रॉपर बना लेना। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन हमें क्या है कि जो ए ओ सी है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, वो हमें 70 डिग्री दे रखा है। और क्या गिवन है हमें, और हमें जो एंगल बी ओ डी है, बी ओ डी, वो हमें 40 डिग्री दे रखा है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, बी ओ ई फाइंड करना है एंड सी ओ ई फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ें अपन को फाइंड करनी है। सो देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, ई ओ सी, ई ओ सी, इस वाले एंगल को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड बी ओ ई, बी ओ ई, ये इसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बी ओ डी, बी ओ डी, ये मुझे क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, बी ओ ई, बी ओ ई, यानी कि वाई फाइंड करना है। और सी ओ ई, सी ओ ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये जेड फाइंड करना है। तो कुल मिला के मुझे वाई फाइंड करना है और जेड फाइंड करना है। ठीक है, ये नाम दे दिए ताकि इजीली हो जाए। ठीक है, आप इजीली अब समझ पाएंगे, फटाफट आप आराम से कर पाएंगे। अभी देखो, प्रॉपर वे में लिखेंगे। वी नो दैट vertically opposite angles are equal। अभी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वर्टिकली अपोजिट, ये लाइन और ये लाइन कट रही है तो x और 40 डिग्री आपस में इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 40 डिग्री। और x को हमने क्या बोला है, x आपने किसको बोला है, सी ओ ए, यानी कि जो हमारा सी ओ ए है वो कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ए ओ सी, एक्स हमारा क्या है, ए ओ सी है। ए ओ सी बोलो या सी ओ ए बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, सिंस गिवन हमें क्या दे रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70। ए ओ सी को हमने क्या बोला है, देखो ए ओ सी अभी आपने निकाला है 40 डिग्री, आपको बी ओ ई निकालना है। ये देखो बी ओ ई को वाई बोला है हमने, ये प्लस का 40 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें z फाइंड करना है। देखो, अगर आप देखेंगे ये लीनियर पेयर बनेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो बी ओ ई तो निकल गया ना हमारा, बी ओ ई, जिसे आपने y बोला था, y आपका निकल गया कितना, ये तो आपका निकल गया कितना, 30। ये 30 है, ये 40 है, आपको z चाहिए। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 180 है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम 180 होता है, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। x हमें कितना मिला है, 40, y हमें कितना मिला, 30, z हमें निकालना है। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110, 110 डिग्री। ठीक है, आराम से निकल गया। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, सी ओ ई निकालो। कहाँ है सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई, आराम से निकल गया 110। ठीक है, अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोलेगा, देखो किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, तो बस 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो। अगर सपोज करो रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता, रिफ्लेक्स
अगर रिफ्लेक्स निकालना है हमें सी ओ ई का, अभी आपने जेड निकालना है, ये हमारा सी ओ ई है, तो क्या करना है 360 में से जितना है ना वो माइनस कर दो, 250, ये आ जाएगा आंसर। हालांकि ये नहीं बोला है तो यहीं पर रहने देते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.14, ये मेरा फिगर है 6.14, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, सिंबल भी बना हुआ है, और ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो हमें सी फाइंड करना है, ये सी फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैं अब एक बार फिगर दोबारा बना रहा हूँ, है ना। फिगर बनाया करो आप प्लीज़। ये आपका 90 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ये एम, ये पी, ये वाई, ये एक्स और ये एन है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है ये तो 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई, इस एंड हमें क्या दे रखा है कि जो ए रेशियो बी है वो 2:3 है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी फाइंड करना है, ठीक है। लेट रेशियो में जब भी होता है तो इसे मैंने x मान लिया, a 2x के मान लिया, और b क्या हो जाएगा 3x। ऐसा मत करना कि a को x मान लो b को y, नहीं, रेशियो में एक जैसे ही करना पड़ता। अब x निकालना है हमें। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इधर अगर 90 है तो इस तरफ पे कितना होगा, 90 होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इस तरफ का एंगल 90 है तो ए और बी प्लस होके क्या देना चाहिए हमें, 90 देने चाहिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सिंस कौन सा ऑक्सियम लगाओगे, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी या ऑक्सियम जो लिखना चाहो, ठीक है। लीनियर पेयर ऑक्सियम क्या होता है, ए और बी को एक पेयर मानो, इसको एक पेयर मानो, दोनों मिलकर एक पेयर बना देंगे। सो देखो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री, ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 के। तो ए प्लस बी 90 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू 3x, तो ये आ जाएगा 90, 5 एकम 5, ठीक है, 4 बचा 5 8 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 18। नाउ ये मेरे पास 2x था 36, बी मेरे पास क्या है 3x, 18 54, ठीक है। ए और बी निकल गया, लेकिन हमें ए और बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे सी, ठीक है, हमें चाहिए सी। नाउ अगेन देखो इस लाइन में एम एन में ना लीनियर पेयर ऑक्सियम में बी और प्लस सी को करेंगे तो 180 देना चाहिए अगेन, ठीक है। अगेन बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम बी प्लस सी क्या देगा 180, बी मेरे पास कितना है 54, 54 प्लस का इधर आके माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे कितना गया 126 डिग्री। आंसर यही तो हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, आराम से आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे फिगर 6.15, ये मेरा फिगर है 6.15, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। फिगर बना लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये एक लाइन है, ट्रायंगल बना है, यह है पी क्यू आर, इधर टी, इधर एस। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है कि जो एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू एस है और पी आर टी है वो आपस में इक्वल है। पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो, अगर अभी आपने लीनियर ऑक्सियम पढ़ा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा 180, ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाएगा 180 बनाएगा ना। सिंस पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर क्या बनाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या दोगे, बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम। ठीक है, पी क्यू एस पी क्यू आर ये दोनों मिला के 180 देंगे। उसी तरीके से पी आर टी पी आर क्यू दोनों मिला के क्या देंगे 180, पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये देंगे 180। इक्वेशन नंबर 1 मानो इक्वेशन नंबर 2, ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों की क्या कर दोगे कंपैरिजन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है, मतलब ये दो चीज़ आपस में हट जाएगी। अब देखो मैं पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख सकता हूँ फ्रॉम, अच्छा इसको फिर ए बोलो, फ्रॉम ए, इसकी जगह पे मान रख दूंगा मैं, पी क्यू आर की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ पी आर क्यू, यहाँ पर भी है पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये इधर इधर सेम चीज़ कैंसिल हो गया, ये आ गया पी क्यू एस, इधर बच गया पी आर टी। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, आराम से हो गया आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 4, करें इन फिगर 6, ये जो फिगर 6.16 है, आपको प्रूफ कर दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी ये आपकी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है। अगर लाइन हो तो लाइन में क्या होता है आपको पता है ना, लाइन में बस ये दिखाना होता है कि उन दोनों एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा, ये बस बताना होता है, तब वो ऑटोमेटिकली लाइन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4। मैं थोड़ा एक फिगर बना लेता हूँ, ये ऐसा है। ठीक है, ये मेरा सी, बी, ये मेरा डी और ये मेरा ए। ठीक है, यहाँ मेरा जेड है, ओ, ये मेरा डब्लू है, ये मेरा एक्स और ये मेरा वाई। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें प्रूफ करना है क्या, हमें दिया क्या हुआ, देखो गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ये हमें गिवन है। ठीक है, वी नीड टू शो, क्या शो करना है
कि ए ओ बी इज़ अ लाइन। लाइन होती है तो 180 डिग्री बनता है। ए ओ बी कहाँ है, देखो ए ओ बी, आप इधर से लो या इधर से लो, बस 180 दिखा दो, ठीक है। सिंस बाई लीनियर पेयर ऑक्सियम, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो y प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, 180 के, एंड z प्लस डब्ल्यू किसके आएगा, ये भी आएगा 180 डिग्री के, ठीक है। देयरफॉर ये भी 180 देखो, ये जो गिवन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, वो ट्रू आ रहा है। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, सो ए ओ बी इज अ लाइन। यही तो मेन प्रॉपर्टी होती है कि 180 होना चाहिए, तो ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इस पे आ जाओ। कह रहे इन फिगर 6.17, ये मेरा फिगर है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर इस पर to the PQ. OH is another, ये OH another ray lying between rays OP and OR. Prove that कि ये जो ROH है, ROH ये वाला जो एंगल है वो 1/2 होगा QOH, कहाँ है QOH माइनस POH करोगे तो उसके हाफ के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो ROH कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ बात आ रही है ना ROH, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर ये 5वां और 6वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5th और 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिगर बना लेता हूँ समझाने के लिए सुविधा होगी। यहाँ तो 90 है मेरा, 90 का सिंबल ही होता है ये मेरा S है, ये मेरा R, ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा O, ठीक है। वी नीड टू शो, हमें क्या शो करना है कि जो ROH है 1/2 एंगल ये चीज़ के इक्वल है, ठीक है। सो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मिलाना। ROH कहाँ दिख रहे हैं, RO ये वाला है, इस एंगल के लिए बात करनी है। सो देखो ROH को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस ROH ROP में से अगर मैं इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा, है ना, ROP माइनस के POH, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन देखो और एक तरीके से मैं ROH निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो ROH निकालने का तरीका क्या है, R इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो भी वही आएगा। तो अगर मैं QOH में से QOR को माइनस कर दूंगा तब भी यही आएगा ROH, है ना। दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पर अगर ले जाओगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 ROH चाहिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यही साइड ये लगा कि मुझे ऐड करना है, ROH और ROH 2 ROH, ठीक है। सो देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला है QOH QOR
प्लस ROP माइनस की POS। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये चीज़ है, उसके बाद ये चीज़ देखो, आपका जो QOR है वो 90 है। ठीक है, और आप ये भी 90 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 90 है। सिंस QOR इक्वल टू POR, ये दोनों के दोनों क्या है, 90 है। तो जहाँ जहाँ पर ये रखा है वहाँ ये दोनों इक्वल हैं और 90 हैं। ठीक है, तो देखो QOR कहाँ दिख रहा है, ये QOR, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। और फिर क्या है, POR, ये दोनों सेम है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इक्वल है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो देखो यहाँ से ROS 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से क्या बचा, QOS, और यहाँ से क्या बचा, POS। यही तो प्रूफ करना था। बस प्रैक्टिस कर लेना एक बार आप खुद से, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 6th प्रॉब्लम में। कह रहे इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisect ZYP, फाइंड XYQ एंगल एंड रिफ्लेक्स QYP। QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे फिगर। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे क्या पहले बोला है कि XYZ 64 डिग्री है। XYZ क्या, एंगल XYZ। ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये X, ये हमारा X, ये हमारा Y और ये हमारा Z। कितना है, 64 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ये जो XY है वो P तक बढ़ाया जाता है, ये सपोज कर लो P है, प्रोड्यूस P। फिर क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। मतलब इस एंगल को ना YQ दो हिस्सों में बांट देता है। ये YQ है, इसको दो हिस्सों में बांट देता है। मतलब अगर यहाँ पर जितना एंगल होगा X, तो यहाँ पर भी X एंगल ही होगा। ठीक है, ये बोल गए। तो हमें XYQ फाइंड करना है। कहाँ है XYQ, XYQ, ये टोटल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब X जो आएगा उसका रिफ्लेक्स निकालना है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है XYQ, एक तो ये फाइंड करना है और हमें रिफ्लेक्स निकालना है QYP का। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या होता है, पहले QYP निकालोगे और 360 में से माइनस कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। अब तो देखो, आप दूध का दूध पानी के आपके सामने। सिंस बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फिगर में ही समझा दिया कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो इधर जितने एंगल होगा उधर भी उतना ही एंगल होगा। अगर यहाँ X है तो यहाँ पर भी X ही होगा। ठीक है, वो चीज़ लिख लेना आप। तो लीनियर पेयर ऑक्सियम से क्या होगा, दिस एंड प्लस दिस, ये क्या होगा, 180 होगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 116 आ जाएगा। काटोगे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। सो एक्स की वैल्यू 58 आ गई, 58 डिग्री, यानी कि QYP। ठीक है, QYP वो आपका आ गया 58 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालना है इसका, 360 में से 58 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा 302।
एक आंसर तो ये आ गया जो हमें निकालना था। फिर हमें क्या बोला था कि एंगल एक्स वाई क्यू निकाल लो। एक्स वाई क्यू क्या है, देखो एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स 64 और एक्स कितना आपका आया है 58। 8 और 4 12 कैरी 1 6 5 10 और 1 6 5 11 और 1 12 112 आ जाएगा दूसरा वाला आंसर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, कैसे चेक करना वो भी मैंने बता रखा है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। डेली चैनल पे वीडियो अपलोड होती है। क्लास 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है।